मान के चलिए कि कमेटी हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। माने कमेटी एक हफ्ते का समय और ले रही है। कमेटी के सामने सबसे बड़ा जो जो माथापच्ची है, कमेटी के माथापच्ची को लेके सबसे माने कमेटी के सामने सबसे बड़ी उलझन ये है कि कमेटी स्थानांतरण सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की एक समेकित नीति तैयार कर रही है। समेकित नीति के तहत वो जब समेकित नीति ये जो समेकित नीति लागू होगी तो ये लागू होगी सक्षमता परीक्षा पास जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग से। ऐसे शिक्षकों की संख्या 1,87,818 है। यानी इन 1,87,818 शिक्षकों की पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक के रूप में होनी है। और ये जो शिक्षक हैं तो जब इनकी पोस्टिंग होगी तो 1,87,818 पद भरेंगे विशिष्ट शिक्षकों के। इसलिए भरेंगे कि ये जो 1,87,818 शिक्षक हैं इनके स्कूल बदलेंगे, तो ये दूसरे स्कूल में जाएंगे और उन स्कूलों के 1,87,818 पद विशिष्ट शिक्षक के रूप में भरे जाएंगे। तो जब ये पद भरेंगे तो अब कमेटी के सामने सबसे बड़ी उलझन है कि जब ये पद भरेंगे तो हमारे पास कितने पद ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए बचेंगे। तो एक बड़ी बाधा कमेटी के सामने बाधा नहीं कहिए, अड़चन कहिए, और कमेटी के सामने एक उलझन है कि इससे कैसे निपटे। लेकिन एक बात साफ साफ है कि पहले सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की ही पोस्टिंग होगी, अगले फेज में बाकी शिक्षकों के स्थानांतरण फेज वाइज होंगे। तो ऐसी तैयारी है। तो कमेटी के सामने जो अभी सबसे बड़ी उलझन है वो यही उलझन है कि ये जो समस्या है इससे कैसे निपटे। कि वो माने पद की उपलब्धता कमेटी के सामने एक बड़ा है कि पद की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर ही शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। जो बाकी शिक्षक होंगे तो उनका स्थानांतरण होना है। तो पद कितने उपलब्ध हैं और हम प्राथमिकता किनको दे रहे हैं। जैसे दिव्यांग को प्राथमिकता मिल रही है, महिलाओं को प्राथमिकता मिल रही है, पति पत्नी को प्राथमिकता मिल रही है। तो अब ये प्राथमिकता और पद की उपलब्धता, ये दोनों के बीच का रास्ता कमेटी निकालने की कोशिश में है। और इसलिए कमेटी कई दिनों तक लगातार माथापच्ची करती रही। कमेटी में शामिल अधिकारी माथापच्ची करते रहे। और आपको बता दूं कि 11 के बाद आज कमेटी की दूसरी बैठक थी। बिल्कुल। तो अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने अभी जिक्र कर दिया कि 11 तारीख के बाद आज कमेटी की दूसरी बैठक हो रही है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है। देखिए, कमेटी का ड्राफ्ट तैयार है। कमेटी का ड्राफ्ट तैयार है और 11 से लेके 19 तक माने 9 दिनों में जो ड्राफ्टिंग हुई है, तो कमेटी आज उसी ड्राफ्ट को लेके बैठी है। और अब कमेटी ने आज रिव्यू किया है कि ये जो शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति बनाने का जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में को कैसे और कम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे और मुकम्मल कर सकते हैं, इसमें और कौन सा किस चीज़ों को किन बिंदुओं का समावेश किया जा सकता है, किन बिंदुओं को हटाया जा सकता है। माने एक कंप्लीट मुकम्मल रिपोर्ट की तैयारी आज कमेटी ने अपनी बैठक में उसकी तैयारी की है। और आज कमेटी ने जो भी तय किए हैं, अब उसके अनुरूप उस ड्राफ्ट में एक करेक्शन और होगा और फिर वो कमेटी उसके बाद फिर बैठेगी। तो वही आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या संशोधन की आवश्यकता जताई है, तो उसके आलोक में कमेटी एक बार फिर ड्राफ्ट में एक बार फिर संशोधन होगा और फिर वो कमेटी बैठेगी। लेकिन कमेटी के सामने दो बड़े अहम सवाल हैं। पहला कि पदों की उपलब्धता और प्राथमिकता यानी स्थानांतरण पदस्थापन में जिनको प्राथमिकता देनी है उनके लिए हमारे पास कितने पद बच रहे हैं, बाकी के लिए कितने पद बच रहे हैं, और हमारे पास कुल उपलब्ध पद
पद कितने हैं, तो इसका लेखा जोखा भी, इसका हिसाब भी कमेटी लगा रही है, ताकि शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल सके। तो ये कमेटी इसी को एक्सरसाइज कर रही है।